सो हेलो गाइस, वेलकम टू दी रियल वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्किन वाइट सूप के ऊपर। ये सूप आपने सुना होगा, देखा होगा, शायद इस्तेमाल भी किया होगा। आज हम इस साबुन पर बड़ी तफसील से डिस्कस करेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसको लगाना चाहिए, इसको नहीं लगाना चाहिए, इसको कौन लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता। इस वीडियो में हम तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस साबुन का क्या कहना है और इसकी जो की इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें क्या चीज़ें मीट की ऐड है, वो भी तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में जुड़े रहें अगर इस साबुन के बारे में आपको तफसील चाहिए। सबसे पहले तो ये स्किन वाइट गोट मिल्क सूप है जिसका दावा है कि सी योरसेल्फ फेयर इन जस्ट 15 डेज, कि 15 दिन के अंदर वो कह रहे हैं कि आप अपनी स्किन को ग्लो देखेंगे, ऐसे जो है यानी कि साफ सुथरा देखेंगे, चमकदार देखेंगे और वाइटनेस देखेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे क्या क्या वाकई ऐसा है कि इस साबुन में जो चीज़ें ऐड हैं वो स्किन को वाइट करती हैं, उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है। चलें शुरू करते हैं। हम की इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको बताएंगे। मेन के वो ये होता है इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम इसका रिव्यू भी देखते हैं ना, इसके अंदर कैसा है, ये किस तरह है। ये देख रहे हैं, ये इस तरह का होता, खुशबू भी बहुत अच्छी है। खैर, अब इसकी जो की इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सबसे पहले हमें बताया हुआ है प्योर गोट मिल्क, बताया हुआ है कि इसमें प्योर गोट मिल्क ऐड है, सोडियम पल्मेट है, इसके अलावा सोडियम कोकेट है, हर्बल एक्सट्रैक्ट है, वाटर है, ग्लिसरीन है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है और फ्रेगरेंस भी है। तो आओ अब एक एक की डिस्कस करेंगे, एक एक के बारे में जानेंगे कि ये कैसा है, किस तरह है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। सबसे पहले अगर हम प्योर गोट मिल्क देखें, ज़ाहिर सी बात है गोट मिल्क सूप है तो उसमें बकरी का दूध तो ऐड होगा ही। अब मिल्क के बारे में बात करें तो मिल्क में प्रोटीन होती है, विटामिन होते हैं, खासतौर पर विटामिन B2 एंड विटामिन ए और विटामिन डी जो है मिल्क में ऐड होते हैं। ठीक है, और इससे इसका जो फ़ायदा है, इससे जल्द आपको नरम और मुलायम नज़र आती है और ये स्किन को जो है वाइट भी करता है। इसके अलावा स्किन में जो मुर्दा जिस्म होते हैं उसको भी ख़त्म करता है, जल्द को जो है नरमी बख्शता है। अब इस मिल्क का कुछ नुकसान भी है, जैसे कि ये एलर्जी पैदा कर सकता है, ख़ासतौर पर अगर आपकी स्किन जो है क्या बोलते हैं उसे हिसास है तो आपके लिए एलर्जी पैदा कर सकता है। ज़रा टेस्ट कीजिएगा। उसके अलावा है सोडियम पल्मेट। सोडियम पल्मेट ये इस साबुन का मेन जुज़ू है। तकरीबन तमाम स्किन वाइट्स जो चीज़ें होती हैं, बॉडी प्रोडक्ट्स होते हैं, उन तमाम चीज़ों में तकरीबन ये मौजूद होता है। सोडियम पल्मेट आपको मैं बता दूं कि ये सोडियम पाम और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो जब रिएक्ट किया जाता है तो सोडियम पल्मेट बन जाता है। तो सोडियम पल्मेट आई थिंक C16H31 NaO3 मेरे ख्याल में इसका फार्मूला है। अब सोडियम पल्मेट का जो मेन काम है ना, झाग पैदा करना है, जो मेन काम है झाग पैदा करता है। ठीक है, इसके अलावा ये साबुन तकरीबन तमाम प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है, जो बॉडी प्रोडक्ट होते हैं, फेस में जो भी लगाने वाली चीज़ें होते हैं ना उसमें इस्तेमाल होता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये बेहतरीन झाग पैदा करता है और स्किन में नमी फराहम करता है। इसके अलावा इसका नुकसान की बात करें तो ये हिसास जल्द वालों के लिए थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि रद्द-ए-अमल कर सकता है। तो ये किस्म का साल्ट है ना। उसके अलावा ये भी यहाँ से भी हमें मालूम होगा कि हिसास जल्द वाले इससे थोड़ा बचें। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोडियम कोकेट। कोकोनट ऑयल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो नारियल का तेल होता है, हम सब आपने घरों में देखा होगा, शायद आप इस्तेमाल भी करते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम कोकेट बनाया गया है। ये किस्म का ऑयल ही है, मेरे ख्याल में सोडियम कोकेट ऑयल। अब ये अगर आपको नारियल से है एलर्जी, नारियल के तेल से एलर्जी है, तो ये सोडियम कोकेट आपके लिए थोड़ा यानी कि सही नहीं हो सकता। अगर नहीं है तो फिर ये ठीक रहेगा। अब ये जो सोडियम कोकेट है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अपना कोकोनट ऑयल के रिएक्शन से बना है। ठीक है, तो इसका जो फ़ायदा ये है कि ये जल्द को नमी फराहम करेगा। ठीक है, कुछ हद तक झाग भी बनाने में मदद करेगा।
और इसका नुकसान तो मैंने आपको बताया गया, और नारियल से आपको थोड़ी एलर्जी है तो इससे बचें, टेस्ट करके देख लें। उसके बाद है एक्सट्रैक्ट, हर्बल एक्सट्रैक्ट है इसमें। एक्सट्रैक्ट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं किया कौन सा है। अब एक्सट्रैक्ट मैं आपको क्या बताऊँ क्या होते हैं, ये ना जड़ी बूटियों से हासिल होने वाले जो हमारे पास मवाद है, एक्सट्रैक्ट है। अब जैसे बेहतरीन मिसाल आपके पास क्या है, जैसे कि आप एलोवेरा एक्सट्रैक्ट ले लें, नीम एक्सट्रैक्ट ले लें, पपीता एक्सट्रैक्ट ले लें, ये मुख्तलिफ किस्म के जो एक्सट्रैक्ट है ना, ये इसमें इस्तेमाल होते हैं बहुत से बॉडी प्रोडक्ट्स में। इनका ज़्यादातर नुकसान नहीं होता, ये सेफ़ होते हैं। अब जैसे कि एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, लेकिन इसमें कौन सा एक्सट्रैक्ट है ये उसने नहीं बताया, बस उन्होंने ये बताया कि इसमें एक्सट्रैक्ट है। सो अब इसके अलावा इसके अंदर जी वाटर है, वाटर तो सॉल्वेंट के तौर पे काम कर रहा है। वाटर का फ़ायदा नुकसान आप जानते होंगे, अगर हर एक का तफसील से बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वाटर तो ठीक है, उसके बाद है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन तो आपने घरों में भी इस्तेमाल शुदा देखी होगी। ये क्या होता है, जब कोई चीज़ फट जाए ना, बॉडी की कोई चीज़, ख़ास तौर पे ये सर्दियों में होती है, गर्मियों में भी किसी किसी का होता है, होंठ या कोई पाँव इस तरह की चीज़ें फट जाए तो ये ग्लिसरीन लगाई जाती है ताकि कि वो उसकी यानी कि फटने से बचाए। और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, आई थिंक ग्लिसरीन खुश्की से बचाती है, ठीक है, जल्द फटने से बचाती है, इसका ये फ़ायदा है। लेकिन हिसास जल्द के लिए एलर्जी पैदा कर सकती है। अगर आपने ज़िंदगी में कभी ग्लिसरीन लगाई है, आपकी सूजश नहीं हुई, जल्दी नहीं हुई, तो इट्स ओके, जलन नहीं हुई। नेक्स्ट हमारे पास है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। दिस इज द मेन थिंग इन दिस सूप। स्किन वाइट सूप में कोई भी प्रोडक्ट है जो दावा करता है कि ये आपको वाइट कर देगा, तो उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड लाजमी होगा। वो क्यों? क्योंकि टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक ऐसी चीज है, ठीक है, जो सफेद जिल्द को वाइट करती है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है वो जिल्द को वाइट करती है, और ये इसका जो मेन काम है वो रंगत को निखारना है। तो इसलिए साबन भी इतना जो है वो सफेद ही नज़र आता है, आपने देखा है बिल्कुल सफेद ही नज़र आएगा। तो इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक सफेद कलर का एक किस्म का पाउडर है, आपको स्क्रीन पे वीडियो फोटो उसका नज़र आएगा तो देख लें। अब मैंने आपको बताया कि जिल्द को सफ़ेद करता है। अब ऐसी नहीं है कि आपने टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कुछ मिकदार ली और उसको मुंह पे लगाना शुरू कर दिया, क्या है सफ़ेद करेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ज़्यादा मिकदार में अगर टाइटेनियम डाइऑक्साइड इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सा हार्मफुल हो सकता है, बहुत सारा जिल्द इफेक्ट कर सकता है। लिहाजा ये तो वाश प्रोडक्ट में या लगाओ धो लो, इसमें ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसको अलग से लगा ले तो इसका फिर नुकसान हो सकता है। उसके बाद इसका फ्रेगरेंस है, फ्रेगरेंस को खुशबू के तौर पे ऐड किया जाता है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट एलोवेरा, जो भी एक्सट्रैक्ट है उसकी बू होती है यार। जैसे एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, बू होती है एलोवेरा, वैसे तो एलोवेरा सेफ है लेकिन इसमें बू होती है। नीम एक्सट्रैक्ट है, इसमें भी बू होती है। अब इस बू को मारने के लिए फ्रेगरेंस इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आपको एलर्जी है, आपकी स्किन हिसास है, तो फ्रेगरेंस आपके लिए नुकसानदायक है, इससे आपको हार्म इफेक्ट हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है ये आपके लिए। तो एक्सट्रैक्ट क्या बोलते हैं, फ्रेगरेंस भी बस ये ऐसे समझे खुशबू वाला केमिकल है, इसमें ऐड किया जाता है। सो अब हम नतीजा निकालते हैं कि इसको लगाएं, कैसे लगाएं, कौन लगाए, क्योंकि मैंने आपको तफसील से बता दिया इसमें क्या चीज़ें हैं और उसके फ़ायदे और प्लस नुकसान बताया है। सो अब हम खुलासे में डिस्कस करेंगे कि अब इस साबन ठीक है या नहीं। वैसे तो मैं भी इस साबन को इस्तेमाल करता रहता हूँ, मेरी जल्द हिसास नहीं है। अगरचे आपकी जल्द हिसास है तो आपने क्या करना है, ये साबन लें, पहले आप इसको हल्का सा यानी कि लगा लें, मुँह एक बार धो लें। अगर आपको 24 घंटे के बाद ना कोई एक्ने की प्रॉब्लम आती है, ना कोई जो है वो कोई और ख़ारिश या सूजश या कोई जलन इस तरह का कोई मसला नहीं होता, तो आपकी जल्द हिसास नहीं है, फिर ये आपके लिए सेफ साबन है। वैसे मैंने भी इसको इस्तेमाल किया है, कुछ हद तक अच्छा है, ठीक है, लेकिन इनका जो दावा है ना कि 15 दिन के बाद आप इसको सफ़ेद नस देखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 15 दिन में कोई साबन सफ़ेद नहीं कर सकता। वैसे तो ये विरासत में कलर होते हैं, मिलने काला बंदा है तो उसे कोई साबन सफ़ेद नहीं कर सकता। ये सब फेक होता है कि ये एक दिन में देखें कि एक साइड से लगाएं बिल्कुल गोरा हो गया है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये यानी कि आपको सेफ रख सकते हैं, महफूज रख सकते हैं, जरासीम हटा सकते हैं, इससे स्किन ग्लो और साफ़ सुथरी नज़र आएगी, ये भी बहुत है। लेकिन 15 दिन के अंदर जैसे इन्होंने कह रखा है ना कि आपको सफ़ेद करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये साबन बहुत अच्छा है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहली बार आप इसको लगा के थोड़ा सा टेस्ट कर लें एक साइड से या किसी जगह पे, ये एक्ने कर सकता है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं ना वो जो यानी कि जिनकी जिल्द हसास है उनके लिए जो है वो थोड़ा
ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए मेरा तो कहना यह है कि आप इसको लगाने से पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लें ताकि मुनासिब नज़र आए। सो आप जो भी साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं या जो करना जा रहे हैं, ठीक है, आप उसको कमेंट में मेंशन करें। आपके कमेंट के साथ मैं वो वीडियो बनाऊंगा, उसके फ़ायदे प्लस नुकसान, जैसे इसकी की इंग्रीडियंट्स के बारे में तफसील दी है, यानी इसमें क्या ऐड है वो भी डिस्कस करेंगे। जो भी आपका साबुन है मेंशन करें, मैं आपके कमेंट्स के साथ में वीडियो बनाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने ज़्यादा जिस सूप साबुन पे कमेंट होंगे हम उसी पे कोई भी बॉडी प्रोडक्ट है बेशक आप कमेंट में मेंशन कर दें। जिसके ज़्यादा कमेंट हुए जिस यानी कि प्रोडक्ट पे, अगली वीडियो इंशाल्लाह हम उसी प्रोडक्ट पे बनाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।